हेलो स्टूडेंट्स। सो आज भी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 10th मैथ लेके आ रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और प्रैक्टिस कीजिए और एंड तक बने रहिए हमारे साथ। तो इस क्वेश्चन में क्या है? प्रूफ दैट 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर, सॉरी 1 over tan square plus 1 over cotangent square must be equal to secant square a plus cosecant square है, राइट? अब इसमें हमने ये सोचना है, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम किसी ना किसी एक साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसी ना किसी एक साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है टू मेक इट टू इक्वल टू राइट हैंड साइड, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बनाना है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है? हम दोनों अप्रोच कर लेंगे। तो ध्यान से समझिए, ये क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो जो दो बेसिक आइडेंटिटीज हम यहाँ यूज करने वाले हैं, सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को अप्रोच करती हूँ, 2 प्लस 1 ओवर टेंजेंट स्क्वायर है प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप समझिए, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब 1 ओवर कोटेंजेंट है, टेंजेंट ए के इक्वल होता है, एंड 1 ओवर टेंजेंट है, कोटेंजेंट ए के इक्वल होता है। ये हमारा मेन है ना पॉइंट, रेसिप्रोकल एक दूसरे को। तो इसको सिंपल बना देते हैं, 1 ओवर टेंजेंट को हम कोटेंजेंट स्क्वायर लिख देते हैं, एंड 1 ओवर कोटेंजेंट को टेंजेंट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, बेसिक आइडेंटिटी सोचिए कि टेंजेंट स्क्वायर मुझे कन्वर्ट किस में करना है, सीक्वेंस और को सीक्वेंस स्क्वायर में, है ना? अब हमें एक सबसे इंपॉर्टेंट दो आइडेंटिटीज क्या पता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है मस्ट बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर है। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है ना? और 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, कोसीकेंट स्क्वायर है के। ये दो आइडेंटिटीज हमने बहुत अच्छे से की हुई है ना? अब इसका यूज यहाँ पर कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ टेंजेंट स्क्वायर है कोटेंजेंट स्क्वायर। बट ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, 2, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? 1 प्लस 1, एक 1 कोटेंजेंट को दे दिया और एक 1 टेंजेंट को दे दिया। ठीक है, नाउ यूज दैट। अब क्या होगा, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर है क्या होता है? यस, 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर इज cosecant square है, using that same identity, and 1 plus tangent square is secant square है। ठीक है, जो हमें चाहिए था वो प्रूफ हो गया, है ना? तो इजी क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही हमें चाहिए था, लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। और अब देखो, इजी हमारा अप्रोच क्या रहना चाहिए, जितना इजी हम कर पाए। ठीक है, जैसी टेंजेंट स्क्वायर को टेंजेंट स्क्वायर देखा, उसको देखना सीकेंट स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर में चाहिए, है ना? तो हमारे दिमाग में सीधा ये दो आइडेंटिटीज आनी चाहिए कि ये दो आइडेंटिटीज से हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी, ओके, ये दो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो राइट हैंड साइड के लिए भी अगर आप अब करना चाहते हैं सोल्व, तो राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो वो क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में अगर मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि सीकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर को स्क्वायर ए। ठीक है, एंड को सीकेंट स्क्वायर को मैं लिखती हूँ 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। नाउ यू नीड टू ऐड बोथ। ठीक है, अब इनको ऐड करने के बाद कौन सी वैल्यू किसके इक्वल लेनी है वो ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे, और राइट हैंड साइड से अगर आप करना चाहते हैं तो इस मेथड को अप्रोच करके ट्राई करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ट्राई टू जस्ट सॉल्व इट इन अ सिंपल वे, मोर सिंपल वे। ठीक है, थैंक यू, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।